चलिए दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्प्ले किए हैं वो सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर बिहार बोर्ड में आ चुके हैं। इन सारे वीडियो को फटाफट इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। टोटली 30 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लाए हैं। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट फार्मूलाज के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले के। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में फर्स्टली बता देते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली चार्ज के स्टडी चार्ज स्टैटिक चार्ज के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि लेट सपोज ये चार्ज प्लस क्यू है, ये चार्ज प्लस क्यू है, ठीक है। तो इस चार्ज में क्या होगा कि इस चार्ज दोनों स्टैटिक कंडीशन में रखे गए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ही होता है स्टैटिक चार्ज का बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये दोनों का चार्ज है, इसके ये दोनों चार्ज क्या होंगे, आगे की तरफ क्या होंगे, डिस्प्ले होंगे, सॉरी मूव करेंगे। ये दोनों आगे की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि दोनों चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन की वजह से क्या होगा, फोर्स लगेगा। तो उस फोर्स को यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव जो पॉजिटिव क्या करते हैं, बेसिक हम कॉन्सेप्ट हमको पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन कर रिपेल करते हैं आपस में। और यहाँ पे अगर पॉजिटिव और निगेटिव होते तो क्या होते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं, आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्शन होता है इसमें। तो ये अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या है, ये फोर्स है। फोर्स के थ्रू हम लोग इसको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अगर आप मैग्नेट के बारे में बात करते हैं कि साउथ पोल और साउथ पोल को अगर आपस में अगर आप लाते हैं समीप में सेम पोल को, तो क्या होता है, वो आपस में आगे की तरफ मूव करने लग जाते हैं। जैसे कि नॉर्थ पोल को आगे की तरफ सॉरी आप उसकी तरफ मूव करेंगे तो ये वाला पोल क्या होगा, आगे की तरफ मूव करने लग जाता है। वही आप अगर नॉर्थ और साउथ को आप अगर आप ले जाते हैं तो दोनों क्या होता है, चिपक जाते हैं। तो वही कंडीशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही बनता है। सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यही हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/4πε0 क्यू फर्स्ट और क्यू सेकेंड अपॉन आर स्क्वायर। ये आर जो है सो इसके डिस्टेंस का स्क्वायर होता है कि दोनों चार्ज जो होते हैं वो कितने डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। तो ये होता है। तो Q1 लेट सपोज फर्स्ट चार्ज है और Q2 लेट सपोज सेकंड चार्ज है। तो आगे हम लोग बात करते हैं इसके बारे में कि फोर्स जो होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्टेंस के। और फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, Q1 एंड Q2 के। तो यही दोनों को क्या करते हैं, हम दोनों को मर्ज कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, फोर्स इक्वल टू हो जाता है, फोर्स इक्वल टू ये दोनों, ये जो कौन प्रोपोर्शनैलिटी है उसको जब हटाते हैं तो 1/4πε0 देते हैं। और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हम नीचे देते हैं। तो ये जो 1/4πε0 है ये कांस्टेंट है, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पे हम लोग इसको के से डिनोट करते हैं। ओके, और इसका जो वैल्यू होता है 9 × 10⁹ होता है। ओके, तो यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक फंडा, बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो चलिए फटाफट हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं अब। और क्वेश्चन के थ्रू हम लोग और आगे की बातें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के थ्रू, क्योंकि हम लोग रैपिड क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्टली क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आस्क किया गया है कि डाइलेक्ट्रिक स्टैंड फॉर एयर। तो ये जो मेमोराइज करने वाला क्वेश्चन है, डाइलेक्ट्रिक स्टैंड जो होता है वो जो एयर का जो होता है वो होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ओके, सेकंड क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं कि द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ बेसिकली हम लोग अभी अभी आपके सामने मैंने आई हैव ऑलरेडी रिटन कि F इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू फर्स्ट क्यू सेकेंड अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, तो ये जो दोनों चार्ज होते हैं कहीं भी अगर सिचुएटेड हैं आपस में, वैक्यूम की अभी बात करते हैं क्योंकि एप्सिलॉन नॉट अभी हम डाले हुए थे, वैक्यूम के बारे में बात करते हैं। ओके, हम रिलेटिव परमिटिविटी के भी बारे में बात करेंगे। ये जो है सो एप्सिलॉन नॉट है। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं अभी एयर में रखे हुए दोनों चार्ज पार्टिकल के बारे में। तो सिंपली दोनों चार्ज लेट सपोज यहाँ पे सिचुएटेड हैं। ओके, थोड़ा हम स्क्रॉल अप कर लेते हैं। और लेट सपोज Q1 एंड Q2 आर द चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय इक्वल डिस्टेंस r। और Q2 दोनों सेम चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं। तो Q2 है और Q1 है। तो आगे की तरफ फोर्स लगेगा तो क्या जाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो लेट सपोज यहाँ पे r वेक्टर से इसको हम डिनोट करते हैं। ओके, ओके, तो
इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा, अब सो हमेशा यहाँ पे इसका वेक्टर के बारे में, अगर हम व्हेन एवर वी टॉक अबाउट वेक्टर ऑफ एनीथिंग, सो यहाँ पे हम वेक्टर यहाँ पे देंगे, आर वेक्टर। जो फोर्स लग रहा है सो किस डायरेक्शन में लग जाए, क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर सो क्या होता है, उसके डायरेक्शन को भी हम डिनोट करते हैं उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं वेक्टर के बारे में। तो फोर्स जो है सो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए हम वेक्टर आर यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। ओके, तो हमको इसको अब इरेज कर देते हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्म के बारे में, कैसे इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो एफ जो हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम वेक्टर किसी भी यूनिट वेक्टर जो हम यहाँ पे देते हैं, यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है सो क्या होता है, किसी भी वेक्टर को उसके हम अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो यूनिट वेक्टर हो जाता है। तो आर यूनिट वेक्टर आर कैप के जगह पे अगर हम आर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड दे देंगे तो ये उसका वेक्टर फॉर्म में हमें मिल जाएगा। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आर है ना यहाँ पे, इस आर के जगह पर हम लोग वही चीज़ इसका यूनिट वेक्टर पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1, इसको हम के से डिनोट कर देते हैं 1/4 पाई कर, ठीक है, और इंटू Q1 Q2/r²। ओके, और यहाँ पे आर वेक्टर का फिर मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा, ये भी मैग्नीट्यूड ही है उसका। तो ये मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो टोटली क्या बन जाएगा, टोटली बन जाएगा यहाँ पे के इंटू Q1 Q2/r का क्यूब, और ये जो वेक्टर है इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसका डिनोट करता है। तो इसका जो वेक्टर फॉर्म का जो इक्वेशन बन जाएगा सो ये हो जाएगा। ओके, तो यही है वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ का। कुछ नहीं है, बेसिकली आपको यूनिट वेक्टर उसको वेक्टर से डिनोट कर दिया देना है, कुछ रॉकेट साइंस यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है। तो चलिए आगे हम लोग फर्दर बात करते हैं। फटाफट हम इसको इरेज कर देते हैं, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा Q1 Q2/r³ और ये यूनिट वेक्टर, जो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, क्वेश्चन वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट इसका आंसर लगाइए। तो क्वेश्चन का इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फटाफट ये मेमोराइज करने वाला क्वेश्चन है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू। परमिटिविटी जो होता है किसी भी अगर हम मीडियम का परमिटिविटी निकालते हैं तो उसको हम ना एक रिलेटिव परमिटिविटी के तौर पे हम लोग उसको याद करते हैं, उसको हम बनाते हैं, क्योंकि हर एक मीडियम का परमिटिविटी याद करना पॉसिबल नहीं है। तो उसको हम एक क्या बोलते हैं उसे, रिलेटिव परमिटिविटी के फॉर्म में उसको हम याद करते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, लेट्स सपोज रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, यहाँ पे अगर हम इप्सिलॉन नॉट की तरफ लें, कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो, इप्सिलॉन ऑफ आर क्या हो जाएगा, किसी भी मीडियम का परमिटिविटी निकालते हैं, किसी भी, चाहे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करेंगे, उसके लिए परमिटिविटी, आप अगर मैग्नेटिक फील्ड में परमिबिलिटी निकालेंगे, तो किसी भी का परमिएबिलिटी इसे ही रिलेटिव परमिटिविटी ऐसे ही फॉर्म में निकलता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में परमिटिविटी के बारे में। तो रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है किसी भी मीडियम का परमिटिविटी, ओके, किसी भी मीडियम का परमिटिविटी की अगर हम उसको हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी, लेट सपोज यहाँ पे अगर हम एयर के में परमिटिविटी से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो वो हो जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे हम रिलेटिव बात करते हैं, जैसे कि ग्लास और एयर, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर हम किसी भी परमिटिविटी निकालना हो, लेट सपोज यहाँ पे मीडियम क्या है, मीडियम इप्सिलॉन ऑफ मीडियम मतलब किसी भी चीज़ का परमिटिविटी, लेट सपोज गिलास का परमिटिविटी के बारे में हमें बात करना है, तो इप्सिलॉन ऑफ गिलास क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन ऑफ क्या गिलास, 1 मिनट वेट, इप्सिलॉन ऑफ गिलास क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन ऑफ आर रिलेटिव परमिटिविटी इनटू इप्सिलॉन ऑफ वैक्यूम। तो इप्सिलॉन ऑफ आर जो है हमें पता रहेगा रिलेटिव, ओके, और इप्सिलॉन नॉट जो कि हमें ऑलरेडी पता है उसका जो वैल्यू होता है 8.85 वाला, वही यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दे देंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन ऑफ गिलास पता चल जाएगा। तो रिलेटिव थिंग जो होता है ना उसको मेमोराइज करने में हमें काफ़ी इजी होता है, मदद मिलता है।
और हर एक चीज़ का परमिटिविटी निकालना, हर एक चीज़ का परमिटिविटी हमें याद करना काफ़ी टफ होता है, इसलिए हम लोग रिलेटिविटी के बारे में बात करते हैं। ओके, तो किसी भी चीज़ का परमिटिविटी हमें निकालना हो तो रिलेटिव चीज़ को हमें याद कर लेना है, और उसका एयर का परमिटिविटी हमें पता ही रहेगा क्या होता है, और उसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम किसी भी मीडिया का परमिटिविटी देखने को मिल जाएगा। तो उसको मेमोराइज़ करने में काफ़ी सुविधा होती है, कन्वीनियंट होता है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, म्यू आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 हम बात कर रहे हैं, म्यू आर इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू अपॉन म्यू नॉट। ओके, म्यू अपॉन म्यू नॉट। ये वाला आगे बढ़ते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। तो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन बता दूं, ये काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ है। लेट सपोज यहाँ पे कोई भी दो चार्ज रखा हुआ है। ओके, दो चार्ज रखा हुआ है, इस बार हम एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं और इस बार एक पॉजिटिव स्टेट लेते हैं। ओके, तो ये दोनों चार्ज होते होंगे ना, यहाँ पे जो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है ना, और पॉजिटिव पॉजिटिव में जो रिपल्सन का फोर्स लगता है, तो हर एक चार्ज पे जो फोर्स लगता है ना, वो उसके सेकंड वाले जो चार्ज होते हैं उसकी वजह से जो फील्ड क्रिएट किया रहता है उसके द्वारा फोर्स लगता है। ओके, तो यहाँ पे किसी भी कहीं पे अगर हम निकालते हैं फोर्स का वैल्यू चार्ज में, एक चार्ज सिस्टम में, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो आप समझ गए होंगे। तो इसको हम फटाफट इरेज करते हैं, और तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हो जाएगा एफ अपॉन क्यू होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, इसको इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, ये फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी, तीन होते हैं, जिसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है, चार्ज पर यूनिट क्या होता है, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, किसी एरिया में कितना चार्ज कंटेनिंग है उसको, उसके बारे में बात करते हैं। फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होता है, सो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है, और वही फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी जो लैम्डा से डिनोट करते हैं, वो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, तो यही होता है इसका फार्मूला। तो आप उत्तर तो फाइंड कर लिए होंगे, तो फटाफट आप आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे है कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। कंडेंसर जो होता है सो चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होता है। ओके, कंडेंसर जो होता है सो कैपेसिटर जो होता है चार्ज स्टोरिंग क्या होता है, डिवाइस होता है, इस पर चार्ज क्या होता है, स्टोर होते हैं। वही चार्ज जो होते हैं पूरे सर्किट में क्या होते हैं, सर्कुलेट होते हैं। तो कंडेंसर जो होता है वो कैसे वर्क करता है, बेसिकली वो जो होता है ना, चार्ज जो होता है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, वोल्टेज के, ये जो है पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल के। और पोटेंशियल जो होता है इसके इसके अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको हम हटाते हैं तो क्या होता है, यही कैपेसिटर जो है सो एक कांस्टेंट के रूप में यहाँ पे आता है। क्यू इक्वल टू क्या होगा, सी भी। तो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन भी। ओके, तो कैपेसिटर जो है चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होता है, और जो चार्ज को स्टोर करता है। और सर्किट में क्या होता है, जब चार्ज सर्कुलेट होता है, जब वहाँ पे चार्ज जब गैदरिंग होने के बाद वो सर्किट में क्या होता है, स्टोर होता है, सॉरी सर्कुलेट होता है। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आंसर तो आप लोग फाइंड कर लिए होंगे, क्यू इक्वल टू सी इक्वल टू क्यू अपॉन भी, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज़, और ये जो फिर क्वेश्चन है वो एनर्जी है, कैपेसिटर का एनर्जी के बारे में ये पूछ रहा है। तो कैपेसिटेंस का जो एनर्जी है वो होता है हाफ सी भी स्क्वायर। इसको हम अलग से सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये एनर्जी होता है, स्टोर होता है। और एक फार्मूला के बारे में आपको मैं बता देता हूँ, कैपेसिटेंस जो होता है वो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये कैपेसिटेंस का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला है। ये जो कैपेसिटर हम लोग डिनोट जनरली ऐसे करते हैं। ओके, सर्किट में कैपेसिटर ऐसे ही लगा होता है। एक मिनट फिर से आपको हम बता देते हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन। लेट सपोज एक सर्किट हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं, और यहाँ पे ये सर्किट है। लेट सपोज यहाँ पे हम एसी सोर्स यहाँ पे मल्टी लगा दिए हैं। कैपेसिटेंस जो होगा ना वो एसी सोर्स के लिए अप्लाई होगा, डीसी सोर्स यहाँ पे कैपेसिटेंस नहीं यहाँ पे एक्सेप्ट करता है।
ओनली एसी सोर्स के लिए कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे ये सर्कुलेट होगा ऐसे ही, ओके। तो यही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और यहाँ इसका जो फार्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये होता है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो हो जाएगा आंसर वो आप लोग फाइंड कर लिए होंगे, हाफ सी वी स्क्वायर होगा इसका आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इफ एन कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटी C1 एंड कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट कैपेसिटी विल बी। एक बात आप याद रखिए, जो रेसिस्टेंस जो हम लोग बात करते हैं, रेसिस्टेंस जो सीरीज पैरेलल का कनेक्शन होता है ऐसे ऐसे, तो रेसिस्टेंस में हम लोग क्या करते हैं, एक आपको मेमोराइज करने वाला चीज़ बताता हूँ कि रेसिस्टेंस में हम लोग सीरीज में ऐड करते हैं, ओके। लेकिन कैपेसिटेंस में होता है सीरीज में हम लोग यहाँ पे रेसिस्टेंस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और पैरेलल में क्या करते हैं, 1/, करके डिवाइड करते हैं, सॉरी करते हैं ना डिवाइड। तो वही हम कैपेसिटेंस में क्या करते हैं, जब सीरीज में रहेगा तब उसको हम डिवाइड करेंगे, और जब पैरेलल प्लेट पैरेलल में सीरीज का सर्किट रहेगा तो उसको हम क्या करते हैं, एडिंग करते हैं, एडिशन करते हैं उसमें। तो सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर NC1 हो जाएगा, ओके। क्योंकि क्या करेंगे, कैपेसिटेंस C1 ये जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सॉरी ये पैरेलली कनेक्टेड होगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे पैरेलली कनेक्टेड होगा, ये पैरेलली कनेक्टेड होगा, ठीक है। यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे कोई कैपेसिटर है जो पैरेलली कनेक्टेड है, ओके। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, ये दोनों कैपेसिटर क्या है, पैरेलल है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो बढ़ता जाएगा, जैसे 1 2 3 4 क्या होगा, बढ़ता जाएगा, तो इसको हम NC1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल सर्किट के फॉर्म में उसको हम एडिंग करते हैं। तो NC1 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। रिलेटिव परमिटिविटी होता है कि हम बता दिए हैं किसी भी मीडियम का परमिटिविटी अपन फ्री स्पेस का परमिटिविटी। और यहाँ पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है V इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q अपॉन R, सॉरी Q अपॉन R, ये होता है उसका पोटेंशियल चार्ज का, ठीक है। तो Q अपॉन R यहाँ पे कौन सा आंसर है, ये कितना ईजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, काफ़ी आप लोग को कोई भी दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, आप लोग देख सकते हैं फटाफट इसका आंसर होता जा रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, टोटल चार्ज अपन टोटल एरिया, ठीक है। यहाँ पे एरिया से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस आर। ये जो क्वेश्चन है सिंपली आप जो C इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन V, ओके। तो सिंपली हम पोटेंशियल इलेक्ट्रिक चार्ज रेडियस जो होता है उसको हम अर्थ का रेडियस यहाँ पे ले लेंगे, ठीक। अर्थ का रेडियस लेट सपोज यहाँ पे R लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं है, तो सिंपली क्या कर देंगे, तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपन पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R, ठीक है, Q अपॉन R। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q कैंसिल, हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R क्या जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ओके। और Q क्या हो जाएगा, कैंसिल, C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, फाइनल आंसर। सिंपली कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा, जल्दी फटाफट आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए क्या होता है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया ऊपर पहले वाले सेक्शन में ही। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, डाइपोल जो होता है किसी भी दो चार्ज जो होते हैं सेपरेटेड होते हैं 2 वे डिस्टेंस, लेट सपोज पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, यहाँ पे P इक्वल्स टू Q इंटू D, ओके। यही डाइपोल मोमेंट होता है। तो डिस्टेंस लेट सपोज यहाँ पे है क्या है, Q है, Q चार्ज, D क्या है सेंटीमीटर मीटर, किसी में भी हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा SI यूनिट, आप कैलकुलेट करिए, SI यूनिट हो जाएगा इसका चार्ज, इसका क्या है सेंटीमीटर, तो चार्ज इंटू सेंटीमीटर, कूलम्ब इंटू सेंटीमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा कूलम्ब
मीटर या कूलम सेंटीमीटर जो जिसके फॉर्म में दिया हुआ हो जाएगा। अगर इसको हम डिस्टेंस को अगर मीटर में मेजर करते हैं तो कूलम मीटर आंसर हो जाएगा, कूलम इंटू मीटर। अगर कूलम सेंटीमीटर तो होगा ही नहीं, यहाँ पे मीटर ही दिया हुआ है। ओके, तो द वैल्यू ऑफ इप्सिलॉन ऑफ आर इन द एयर, एयर का जो परमिबिलिटी होता है, रिलेटिव परमिटिविटी परमिटिविटी जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे 1, ये वाला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए एंड बी क्या हो जाएगा, मेजर करिए। यहाँ पे ये जो चार्ज है यहाँ पे सिंपली एक वायर की तरह ये कनेक्टेड है, ये वायर है जो फटाफट यहाँ पे मूव कर रहा है। तो लेट सपोर्ट C1 एंड C2, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग यहाँ पे अगर ड्रॉ करते हैं क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट 1/C प्लस 1/C, तो क्या हो जाएगा C2, तो C/2 आंसर। क्यों हो जाएगा ये पैरेलल, क्यों यहाँ पे हो जाएगा C/2, इसको हम पैरेलली क्यों नहीं ट्रीट किए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक वायर नीचे की तरफ लगा हुआ है इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है क्योंकि एक सिंगल वायर है। ओके, इसलिए यहाँ पे इसको क्या किए हैं, हम ट्रीट किए हैं सीरीज के तौर पे। तो सीरीज के तौर पे जैसे ही ट्रीट किए हैं तो 1/C हो जाएगा दोनों का, और फटाफट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, तो अगर आगे हम बात करते हैं फ्लक्स क्या होता है। ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स फाई जो होता है Q/ε0। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फाई जो है, जो फ्लक्स हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, वेट करिए थोड़ा हम बताते हैं आपको। फाई जो होगा EDS होता है, और EDS जो होता है वो गॉस लॉ की ओर से Q/ε0 भी होता है, दोनों तरफ होता है। फाई जो होता है, फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स होता है क्या है बेसिकली, फ्लक्स होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर एरिया। जैसे कि कोई एरिया है, ये लेट सपोज फटाफट हम बात करते हैं, जैसे कि कोई एरिया है और इस एरिया में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है, वही इसके फ्लक्स को डिनोट करता है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, कितना फील्ड लाइन किसी भी पर्टिकुलर एरिया के थ्रू क्रॉस कर रहा है, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करता है। ओके, तो यही है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स जो होता है सो फाई बराबर EDS, E.ds, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं, एक मिनट, इसको हम इरेज कर दिए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो SI यूनिट हम लोग मेज़र करते हैं वोल्ट पर मीटर में। ओके, तो वोल्ट पर मीटर, और यहाँ पे हम DS को अगर मीटर स्क्वायर में मेजर करें तो मीटर मीटर कैंसिल, वोल्ट मीटर इसका आंसर। ओके, इसका जो हो जाएगा SI यूनिट वोल्ट मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C। फोर्थ है, विच इज द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ n इज़ नॉट पॉसिबल इन रिलेशन Q इक्वल्स टू NE। तो चार्ज क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, तो 4.2 इसका नहीं होगा, बाकी सभी हो जाएंगे। इसका आंसर चार्ज जो होता है डेसिमल में नहीं होता है। ओके, ये सिंपली यहाँ पे ये होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। और ये कैपेसिटर का, पहले प्लेस कैपेसिटर का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है पहले ही कैपेसिटर वाले सेक्शन में। तो C क्या हो जाएगा, A/0/D, ये ऑप्शन। दोनों सेम ही क्वेश्चन आ गए हैं मिस गल सेट से। तो ऑन द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, तो ये R² के प्रोपोर्शनल होता है, तो ये हो जाएगा ओके 1/R²। इनवर्स में द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम ε/ε0, ये द यूनिट ऑफ परमिटिविटी, फटाफट आप बताइए तो यूनिट क्या होता है परमिटिविटी का, कूलम्ब स्क्वायर, N-1 m-2, N² m-2। ओके, मूव करें आगे, कूलम्ब स्क्वायर और N-1 m-2।
चलिए मूव करते हैं आगे, इसका आंसर यही हो जाएगा।